क्या उपनिषद केवल अतीत के लिए है? उपनिषद बहुत पुराने हैं, इतने पुराने कि कई बार लगता है वे केवल इतिहास का हिस्सा होंगे। पर प्रश्न ये नहीं कि वे कब लिखे गए, प्रश्न ये है कि वे किस बारे में बोलते हैं। यदि उनका विषय मानव अनुभव है तो समय उन्हें सीमित नहीं कर सकता। आज जीवन तेज है, सूचनाएं अधिक है, विकल्प अनगिनत, पर स्पष्टता कम दिखाई देती है। निर्णय कठिन होते जाते हैं, मन थकता है और भीतर एक हल्की बेचैनी बनी रहती है। यही वो स्थान है जहां उपनिषद का प्रश्न फिर से जीवित हो उठता है। मैं कौन हूं? मैं क्या खोज रहा हूं? उपनिषद समाधान नहीं देते। ये बात पहले अजीब लग सकती है। हम अक्सर ग्रंथों से उत्तर की अपेक्षा करते हैं, पर उपनिषद तैयार समाधान नहीं देते। वे देखने की दिशा बदलते हैं और दिशा बदलते ही कई प्रश्न स्वयं शांत होने लगते हैं। ज्ञान और अज्ञान के सूक्ष्म भेद को देखते समय ये परिवर्तन पहले ही महसूस होता है कि स्पष्टता बाहर से नहीं भीतर से जन्म लेती है। उपनिषद केवल ध्यान या मौन की बात नहीं करते, उनकी समझ जीवन के बीच में प्रकट होती है। जब प्रतिक्रिया धीमी होती है, जब सुनना गहरा होता है, जब निर्णय भय से नहीं स्पष्टता से लिए जाते हैं, तब शायद उपनिषद का प्रभाव शब्दों से बाहर दिखाई देता है। कभी लगता है आत्मज्ञान की खोज व्यवहारिक जीवन से दूर कर देगी, पर यदि देखने की स्पष्टता बढ़े तो जीवन से दूरी नहीं बढ़ती, बल्कि उलझन कम होती है। कार्य वही रहते हैं, संबंध वही, पर उनके साथ जुड़ा तनाव धीरे धीरे हल्का हो सकता है। मुक्ति की आंतरिक समझ को देखते समय ये संकेत मिलता है कि स्पष्टता जीवन से भागने में नहीं, उसे सही ढंग से देखने में है। संभव है उपनिषद किसी विशेष स्थान पर न मिले, वे दिखाई दे एक शांत सांस में, किसी क्षमा में, किसी अनावश्यक चिंता के धीरे से गिर जाने में। बहुत साधारण क्षणों में कभी कभी सबसे गहरी स्पष्टता छिपी होती है। आज का मन लगातार व्यस्त है, उपनिषद उसे रोकते नहीं, बस एक प्रश्न रखते हैं, क्या ये सब वास्तव में उतना आवश्यक है जितना हम मानते हैं? ये प्रश्न कई बार अनावश्यक बोझ को धीरे से कम कर देता है। हो सकता है उपनिषद जीवन बदलने न आए हों, बस देखने का ढंग थोड़ा सा स्पष्ट करने आए हों, और यदि इतना भी हो जाए तो शायद जीवन वैसा ही रहते हुए भी कुछ हल्का लगने लगे। शायद यही उनकी आज की प्रासंगिकता है।